मुनव्वर फारूकी पड़ गया बिग बॉस को भारी। भाई बिग बॉस ने इसलिए बुलाया था, कोई एक दो कंट्रोवर्सीज निकालेंगे, कुछ बंदा पैनिक करेगा, कुछ एग्रेसिवनेस शो करेगा, बट भाई वो इतना चिल, इतना रिलैक्स और इतना पीसफुल काम हमने कभी बैठ के बातें नहीं करी। ओ कि बिग बॉस कह रहे हैं कि यार पैसा जाया हो गया। समझे आप? जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ भाई। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ भाई। जी, माय नेम इज ज़वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। भाई मुनव्वर फारूकी की एक जो टू टाइमिंग की जो चल रही है कि एक तरफ नाज़ले है, दूसरी तरफ आयशा खान है और बीच में खड़े हैं हमारे मुनव्वर फारूकी। यार वो बंदा इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना वो बंदा जीनियस है। मतलब अगर मैं ऐसी होती ना, अगर मैं ऐसे होती, अज्यूम कर लेते हैं अगर मैं ऐसे होती और टू टाइमिंग हो रही होती ना, तो भाई मैंने पैनिक कर जाना था, मैंने पागल हो जाना था, मैंने ना पगला जाना था कि ओ शिट ये क्या हो गया। लेकिन वो बंदा, आयशा खान एंटर हुई है और मुनव्वर फारूकी आराम से, अच्छा पहले तो ना पूरी जो देखी है बैठ के उन्होंने फुटेज आयशा की, वो मैं कह रही हूँ कि इतना आराम से, इतना कामनेस के साथ कैसे देख ली। भाई बंदे के ना फेस पे आ जाता है कि बंदा पैनिक कर रहा है कि ओ शिट ये क्या हो गया, ये तो पास्ट का कुछ आ रहा है, शिट ये तो मतलब ये नहीं मैंने सोचा था लेकिन ये हो गया है। लेकिन उस बंदे ने, मुनव्वर फारूकी ने, इतनी कामनेस के साथ पूरी फुटेज देखी है, वीडियो देखी है। उसके बाद जैसे आयशा एंटर हुई है ना, तो मुनव्वर था कि जी कैसी हैं आप, अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, वो यानी कि बिल्कुल इजी चिल वो बंदा यानी कि ना मैं कहती हूँ कि उसकी अपने नर्व्स पे जितना काबू है ना, इतना नहीं होता है भाई नॉर्मली। अभिषेक को तुम लोगों ने देखा है, अभिषेक कितना पागल हो जाता है, चुप करके बैठो तुम मत बोलो, लेकिन वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन मुनव्वर भाई, मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में, एंड व्हेन आई से दिस ना आई मीन इट, मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत सारे आए थे, सिद्धार्थ था, विकास गुप्ता था जिसको बहुत मास्टरमाइंड कहते थे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे होते हैं कि हम बहुत काम है, ये है वो है, लेकिन इतना इंटेलेक्चुअल बंदा भाई मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं देखा है कि बिग बॉस परेशान हो गया कि शिट ये क्यों नहीं परेशान हो रहा, इसको परेशान करना है। लेकिन वो है कि हाँ ठीक है। अच्छा आयशा ना बैठी होती है तो वो कहता भी है, उसको ना बातें भी मारता है, टॉन्ट भी मारता है कि काम हो गया ना तुम्हारा, तो अब जाओ, हो तो गया तुम्हारा काम। उसको बताता है कि तुम इसीलिए आई थी ना, फेम चाहिए था ना, इवन तब भी। तो वो कहता है कि वो खड़े भी होते हैं ना, मनारा जब नहीं आई होती है डोर में, तो वो उसको कहते हैं कि मैं आपको आराम से बताऊंगी। कहता हाँ उसी के लिए तो आप आई हो ना, तो बताओ। मतलब वो ऐसे पॉइंट पे पॉइंट मार रहा होता है कि आयशा भी एक दो दफा ना थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन यार आयशा है प्यारी, आई नो कि वो थोड़ा सा उसका था कि मैं जाऊंगी और चढ़ाई करूंगी कि ये क्या कर दिया है, तुम टू टाइमिंग कर रहे हो, तुम चीट कर रहे हो, ये वो। लेकिन यार आयशा ना दिल की, मुझे लगता है वो बंदी अच्छी है और वो थोड़ी है यार, वो इजी बंदी है, चिल बंदी है। देखो वो काम भी हो गई, कॉर्डियल भी हो गई। बिग बॉस का प्लान फिर चौपट हो गया। बिग बॉस कहता है अबे यार ये सारा पैसा पानी में क्यों जा रहा है, ये सारे इतने एंजॉय क्यों कर रहे हैं, ये हंस क्यों रहे हैं, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, रोमांस क्यों कर रहे हैं, लड़ो ना यार, लड़ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। लेकिन लड़ने के लिए अभिषेक डाला हुआ है ना, तो काफी अभिषेक अच्छा लड़ लेता है। अच्छा मुनव्वर का ना वो देखा था उसमें, क्या कहते हैं, लॉकअप में जब देखा था ना कि मुनव्वर बहुत एग्रेसिव भी हो रहा था, चार्ज भी कर रहा था लोगों पे, एक दो जगह फाइटिंग, उसके सीन्स भी बहुत ज्यादा थे और उसके बाद ट्रॉफी भी जीता। लेकिन ये वाली जो जर्नी है भाई मुनव्वर की, मुनव्वर कह रहा है कि मैं ये डोंगरी जा रही है, ये जो ट्रॉफी है ये डोंगरी जा रही है, तो आई डोंट गिव अ शिट कि अगर तुम लोगों को लड़ना है तो लड़ो, मैं तो आराम से बैठ के चिल करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ट्रॉफी कहाँ पे आनी है। और हाँ भाई इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग है, बिग बॉस परेशान हो चुके हैं। बिग बॉस कह रहे हैं कि ये मैं क्यों लेकर आया इसको, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। भाई सही बात है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो इतना मतलब कोई ना फाइट कर रहा है ना वो लड़ रहा है, मनारा आगे पीछे फिरती रहती है, डोलती रहती है इधर उधर। मैं आपको ये बता रही थी ना, सलमान, मैं ये कह रही हूँ ना, वो फुल अपना करती रहती है। लेकिन मुनव्वर डोंट गिव अ शिट, मुनव्वर कहते हैं जो करना है करो, जिसको जो करना है करो, मैं तो यहाँ पे चिल करने आया हूँ और मैं चिल कर रहा हूँ। अच्छा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुनव्वर ना बहुत समझाते भी हैं, मनारा को समझाते हैं, अभिषेक को समझाते हैं, इसको समझाते हैं, उसको समझाते हैं। लेकिन भाई जब उनको कोई काम नहीं, उनको कोई फड्डे नहीं है, तो वो कहते हैं यार मैं दूसरों के फड्डे सुलझवा देता हूँ और मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। बिग बॉस का ना ये था कि आयशा आएगी और बहुत फाइटिंग होगी, बहुत मारामारी होगी, बहुत एक दूसरे से सही भाई लड़ेंगे। लेकिन भाई कोई नहीं लड़ा, आयशा इतनी काम हो गई है, इतनी इजी हो गई है, मतलब आंखों में जो इशारे हो रहे हैं वो भी यार प्यारी बहुत है वो बंदी, इतनी प्यारी है वो। नो डाउट नाज़ले भी बहुत प्यारी है, और नाज़ले के साथ यार भाई हुआ क्या है, नाज़ले इतनी
लाइक उसकी एक लाइव आई थी जिसमें उसने कह दिया है कि मुझे नहीं पता था कि मुनव्वर और आयशा साथ हैं या क्या है, या जो भी सीन हुआ है उसको कोई नहीं पता, लेकिन लोग उसको इतना बैश कर रहे हैं, बिला वजह का नाज़िले को बैश कर रहे हैं। भाई नाज़िले का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसका बंदा ठीक है बिग बॉस में गया, उसकी एक और बंदी आ गई, ये हो गया वो हो गया, नाज़िले को पता ही नहीं लगा नाज़िले का ब्रेकअप भी हो गया। लाइक यार मुझे बहुत सैड लग रहा है उसके लिए। लेकिन यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ना बहुत इजी इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है मुनव्वर बिग बॉस जो है वो एक फुप्पो है, चितनी मौसी है और वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। लाइक दिस इज नॉट कूल, लाइक दिस इज नॉट कूल गाइज। आप किसी के पास्ट यानी कि जो भी बंदा था, जो आपके पास्ट एक्सेस हैं, आप उनको लेकर आ रहे हो। अच्छा ईशा के साथ भी इन्होंने यही किया है कि समर्थ को ले आए, तो फिर अभिषेक और उसके बीच में इतनी टेंशन क्रिएट हुई और ईशा ने कुछ कहा भी नहीं। ईशा कहती ना कि भाई मेरा पर्सनल एक मसला है, आप क्यों उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, ये वो। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आता ये एक्सेस इतने चे कैसे होते हैं, ये एक्सेस क्यों आ जाते हैं। इनको फेम ही चाहिए होता है, इनको नहीं पड़ी होती कि भाई मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, या वो उसका क्या एक इम्प्रेशन है, उसका क्या बाहर जाएगा, किस तरह से वो पोर्ट्रे होगा। दे डोंट गिव अ शिट। और वो आ जाते हैं कि भाई हमें भी फेम चाहिए, हमें भी कंटेस्टेंट बनना है, तो भाई बन जाओ, सब बन जाओ। समर्थ भी आ गया था, इसीलिए अगर वो चाहता ना, अगर वो अच्छा बॉयफ्रेंड होता वो ना भी आता। और ईशा मालवी जो है, क्या नाम है उसका, ईशा मलविया मालविया, तुम लोग मुझे बताओ कि उसका एग्जैक्ट नेम क्या है, मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, बट ईशा उसका नाम है। तो अगर वो चाहता ना कि यार ईशा को उसकी गेम खेलने दी जाए तो वो ना भी आता, बट उसने भी आना था। लेकिन चिंटू का कैरेक्टर है तो मजे का यार, वो बैठे हुए होते हैं ना, मुनव्वर बैठा हुआ होता है, आयशा बैठी हुई होती है और वो आयशा को कहता है हाँ तुम मेरे पराठे ले लो, तो वो चिंटू सुन लेता है। चिंटू कहता है तुम्हारा भूखा नंगा भाई इधर बैठा हुआ है, उसको तो तुमने कभी पराठे नहीं दिए। वो कहता है ना तू भूखा है ना तू नंगा है। मुनव्वर उसको कहता है मैं भूखा भी हूँ और मैं नंगा भी हूँ। यार चिंटू है तो प्यार। और वो जो अक्षय कुमार की एक्टिंग करता है यार, ऐसे करके वो कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, अपने पूरे मूव्स दिखा रहा होता है। चिंटू मजे का कैरेक्टर है। लेकिन यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि ये चीज कितनी सीरियस है कि आपके एक्सेस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, आपके जो यानी कि करंट रिलेशनशिप्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, आपकी लव लाइफ को खींच के ले आते हैं कि बस किसी तरह से ना टीआरपी आ जाए। और भाई आ गई टीआरपी, ठीक है, खुश हो गए, एक दिन टीआरपी आ गई, अब क्या आगे क्या, आगे मुनव्वर कोई कंटेंट नहीं देने वाला। मुनव्वर ना ही पैनिक करने वाला, ना ही वो कोई एग्रेसिवनेस शो करने वाला, ना ही वो लड़ने वाला, और ना ही वो आयशा के साथ एंगल बनाने वाला, ना ही वो मनारा के साथ एंगल बनाने वाला। तो अब क्या करोगे, मतलब क्या करोगे अब बिग बॉस, क्या करोगे? लाइक कोई कंटेंट है तुम लोगों के पास? कोई भी कंटेंट नहीं है। इतना फीका बिग बॉस जा रहा है इस दफा का। अब मुझे क्यों लग रहा है कि अब नाज़िले भी आ जाएगी। यार नाज़िले वैसे ना बहुत मैच्योर है, नाज़िले नहीं आएगी। तुम लोग ये शर्त लगाओ कि नाज़िले नहीं आएगी। अच्छा बाकी भी थोड़ा थोड़ा कंटेस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बिग बॉस ना पूरा फॉलो किया है। ये वाला एक तो वो कैरेक्टर है ना हमारे, क्या नाम है, विक्की भैया यार बहुत टॉक्सिक, बाहर भी है तो कुछ तुम्हारी भी है, याद रखो। मेरी तो खानदानी है की ही, खिलाई बहुत खाना। बढ़िया है। तुमने क्या बनाया 3 साल में? मैं अब तुम्हारे लिए बना रही थी भाई प्यार से। नहीं जरूरत नहीं है। विक्की भैया बहुत टॉक्सिक हैं। तुम लोग कहते हो ना अंकिता ऐसी अंकिता वैसी। यार अंकिता आई नो अंकिता करती है कि मैं आपको ये समझा रही थी, बट यू नो मैं ऐसी हूँ सलमान, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई फील। मुझे ऐसा लगता है, उसका जो डिस्क्लेमर आता है वो पता है कि वो, लेकिन मैं इतना सोचती हूँ ना, मैं इतना फील करती हूँ फॉर द अदर पर्सन। वो थोड़ी ऐसी है आई नो, लेकिन यार वो बंदी है सही, साफ दिल की बंदी है अंकिता। लेकिन अंकिता के साथ जो हुआ है, जो उसकी गेम बर्बाद करके रखी हुई है विक्की भैया ने बहुत बर्बाद खराब कर दी है अंकिता की गेम। अंकिता की कोई गेम ही नहीं बची है। विक्की ने इतना ज्यादा उसका ना, मैं कहती हूँ कि मेंटली उसको इतना टॉर्चर किया है कि तुम सही नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये ना बोलो, वो ना बोलो। अंकिता ना बैक फुट पे हो गई है और वो अब कुछ कहती भी नहीं है किसी को। लेकिन ना मैंने अंकिता की बहुत इमोशनल साइड देखी है, जो वो ना विक्की, ऑब्वियसली विक्की उसको उस तरह की अटेंशन नहीं दे रहा होता, उसको उस तरह का प्यार नहीं दे रहा होता, इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा होता। तो वो इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए वो कभी मुन्ना के पास जा रही होती है, कभी वो कह रही होती है अभिषेक के पास, कभी कुछ के कहीं से इमोशनल सपोर्ट आ जाए। और भाई उस बेचारी को यार मनारा कितनी बड़ी डाइन है, कितनी बड़ी चुड़ैल है मनारा। वैसे आई डोंट लाइक हर एट ऑल। यार मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा, बट मैंने कह दिया, ठीक है। आई नो बहुत उसका सीन ऑन है प्रियंका की, ठीक है, कजन शजन है, बट आई डोंट लाइक हर। वो क्या चीज है यार, वो कभी भी लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करती है। लाइक वो अंकिता उससे दोस्ती करना चाह रही थी, अंकिता हाथ बढ़ाना चाह रही थी दोस्ती के लिए, लेकिन वो कहती नहीं मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती अंकिता से, ये वो। तो यार अंकिता के पास इस वक्त कोई बंदा भी नहीं है एक इमोशनल सपोर्ट के लिए। और मुन्ना जो है
मुनव्वर फारूकी जो है वो तो पता नहीं क्या ही है। वो अंकिता बेचारी उसको सपोर्ट कर रही होती है, उसको कह रही होती है हर चीज में कि यार तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, और वो उसी की जड़ें काट रहा होता है। उस पे भी वो बाल्टी उलट दी उस पे कि अंकिता जो है वो, अंकिता को घमंड है। भाई अंकिता को कहाँ से घमंड है? अंकिता सिर्फ ना वो कर रही होती है कि यार मुझे पता है, लेकिन दिस इज हाउ आई फील, दिस इज दिस इज व्हाट आई फील। वो थोड़ी ऐसी वाली है, लेकिन यार घमंड तो बेचारी में नहीं है। अच्छा, दूसरा कौन सा कैरेक्टर है जो मुझे अच्छा लगा? यार औरा के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही, औरा ठीक है जो भी है। चिंटू के बारे में हमने बात की, चिंटू एक मजे का कैरेक्टर है। अच्छा नील, यार नील को जब मैंने शुरू में देखा था ना, मैं कह रही थी कि यार अगर हस्बैंड हो ना नील जैसा हो, अगर हस्बैंड हो तो वो नील जैसा हो, वरना रहने ही दो, वरना विक्की जैसे तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। लेकिन जो वो है नील है भाई, क्या वो ऐश्वर्या से उसकी फटती है, उसकी किसी से नहीं फटती घर में, लेकिन उसकी ऐश्वर्या से जो फटती है अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे देख के। और ऐश्वर्या, अच्छा मैं अपने दोस्त से बात करी थी, मैंने उसको कहा कि यार ये ऐश्वर्या कितनी चुड़ैल है ना। उसने कहा ऐश्वर्या वो है, समझ रहे हो, ऐश्वर्या चे है। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया, मेरे दिल की बात कर दी, बट इजी हो जाओ। लाइक ऐश्वर्या की एक तो आवाज है, और वो ऊपर से ना हर बात में कहती है मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, मैं तो कहूंगी, मैं तो कहूंगी, हाँ तो मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी। वो इस तरह का कैरेक्टर है, वो इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है, एंड शी डोंट नो हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन लाइक विद पीपल, जो भी उसके लोग हैं। विक्की के साथ तो चलो ना फड्डा है, अंकिता के साथ भी फड्डा है, मुनव्वर के साथ बात नहीं करती है ना। मैंने उसकी कोई कॉन्वर्सेशन चिंटू के साथ देखी है, ईशा के साथ देखी है, मैंने किसी के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन नहीं देखी। इवन मनारा तो बहुत यूजलेस कॉन्वर्सेशन करती है इधर उधर सबके साथ, बट उसके साथ भी नहीं। लाइक शी डोंट नो हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन। आप तमीज से किस तरह से बात कर सकते हो। जब नील के साथ भी वो बात कर रही होती है ना, तो उसका यही होता है कि हाँ तो मैं तो कहूंगी, मैं तो बोलूंगी ना, मैं तो मतलब चढ़ रही होती है, वो चार्ज कर रही होती है। आई डोंट नो कि वो इतना एग्रेसिवली क्यों चार्ज कर रही होती है हर अगले बंदे पे। एक अभिषेक जैसी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभिषेक फिर भी मजाक कर लेता है। अभिषेक का इधर उधर ना ट्रैक हो जाता है कि ठीक है हंस लिया, मजाक कर लिया, ईशा के साथ भी मजाक कर लिया। वैसे ना बहुत ही I don't want to say this, but अभिषेक का जो है ना मजाक बनता नहीं है। ईशा और उसके साथ, चिंटू के साथ बहुत गंदे मजाक करता है। वो उनकी लव लाइफ को ना ड्रैग कर रहा होता है बीच में, हर चीज में वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है अभिषेक। लेकिन ठीक है, मजाक मजूक कर लेता है, अच्छा कंटेंट भी दे देता है। लेकिन ये जो है ऐश्वर्या, क्या अजीब नमूना है ये। नील अच्छा है, उसके बाद वो जो एक कैरेक्टर है उसका, मुझे उस कैरेक्टर का नाम नहीं पता। वो जो दोनों तहलका के साथ एक और होता था ना, क्या नाम है उसको, अरुण भैया। भाई अरुण जो है वो क्या है, अरुण नहीं बात करनी अरुण के बारे में, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए अरुण के बारे में। और इसके बाद और कौन सा कैरेक्टर बचा? ओ रिंकू जो है, रिंकू भी ठीक है, सौ है रिंकू। यार रिंकू का पता है क्या सीन है? वो अंकिता से बड़ी जेलस है कि वो अंकिता होती है ना कि वो जरा प्यारे प्यारे आउटफिट पहनती है, और वो एक्ट्रेस है, लीड है, मेन लीड आती है, तो थोड़ा सा उसका है कि अच्छा इनको तो इतने ये मिलता है, वो मिलता है, तो उसके अंदर है थोड़ा सा जेलसी फैक्टर है। और यार उम्र के साथ साथ थोड़ा हो जाता है कि इंडस्ट्री को इतना दिया, इतना साल काम किया, लेकिन एट द एंड आपको अच्छी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं, आपको ना कुछ। ठीक है, बिग बॉस भी उसको ज्यादा इधर उधर बिग बॉस साइड कैरेक्टर बना देता है कि हाँ सपोर्टिंग कास्ट, चलो। इसके अलावा और कौन सा कैरेक्टर है यार? और ईशा भी अच्छी है, मनारा मैं मनारा के बारे में ना मैं बात नहीं करना चाहती। उसके बाद कौन कैरेक्टर है? आयशा। ये यार आयशा प्यारी भी है, लेकिन आयशा ना फुस्की बम है, कहते हैं ना ये क्या कहते हैं, फुस्की बम है, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो ही है जो कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, उसने कुछ नहीं करना, उसने अभी चिल करना है इधर उधर मुनव्वर के साथ। मुनव्वर भी बड़ा इजी है, मुनव्वर बड़ा तेज है भाई, मैंने मुनव्वर जितना तेज बंदा नहीं देखा। मुनव्वर को पता है कि अगले के दिल में फीलिंग्स है, ठीक है, मनारा के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन वो ना खुद नहीं एक्सप्रेस करता, वो अगले को ही कहता है कि अगला ही एक्सप्रेस करे, एंड ही डोंट गिव अ शिट कि मनारा क्या फील कर रही है, क्या नहीं फील कर रही है। बट वो ऊपर से फील कराता है कि ओह आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, तुम इतनी उदास क्यों हो, ये वो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। अच्छा, अब उसके साथ भी क्या नाम है उसका, आयशा के साथ भी यही करेगा कि उसको बिल्कुल कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा चलाएगा हल्का फुल्का जो भी चलेगा। ठीक है, एक एक वो वाली वाइब होती है ना कि फ्रेंड्स भी हैं, थोड़ा सा एक अफेक्शन भी है, वो थोड़ी सी होगी। बट 1-2 वीक में आयशा ने भी निकल जाना है, और मुझे लग रहा है कि ट्रॉफी जो है वो मुनव्वर ही लेके जा रहा है। तो तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लग रहा है। लेकिन मुनव्वर के साथ जो बिग बॉस ने किया है भाई, वो बहुत ही गंदा है।
मैं चलो इस बात को सारा हो गया कि फन हो गया, एंजॉय हो गया, लेकिन यार मुनव्वर का आपको पता है कि एक बंदा जो है वो ठीक है, वो स्ट्रांग है और वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड बंदा है और उसको फील नहीं होगा, लेकिन आप उसकी लाइफ लेकर आ रहे हो, आप उसकी पर्सनल लाइफ को बीच में लेकर आ रहे हो। दिस इज नॉट राइट। बहुत सारे लोगों ने बोला है, अच्छा फकरा इंसान ने बोला है, इसके अलावा बहुत सारे टीवी एक्टर्स ने बोला है, एक्टर्स ने बोला है कि ये गलत हुआ है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह से ड्रैग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टू टाइमिंग कर रहे हो, चीट कर रहे हो। आई मीन यार, वैसे मुनव्वर ने ना बहुत झूठी कहानियां डाली हैं और जितना उसने पीसफुली आराम से उसने जो झूठ घोले हैं ना, जो बीच में उसने बोला भी था, क्या नाम है इसका, नाज़िले ने, कि दीज आर जस्ट बंच ऑफ लाइज, मतलब ये झूठ ही बोल रहा है, स्टोरियां बना रहा है। और आयशा ने भी बोला था हाँ हाँ आपसे मैं बात करती हूँ, तब तक आप आराम से अपनी कहानियां बना लें, आप सोच ले अच्छी तरह। तो मतलब उसने झूठ बोले हैं और यार वो बहुत अब्रप्ट स्टेटमेंट थी मुनव्वर की कि हाँ मैं नाज़ली को डेट कर रहा था, लेकिन फिर मैं आयशा से मिला, लेकिन आयशा और मेरा कुछ ऐसा था भी नहीं, लेकिन हम मिल रहे थे और हम थोड़े से एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट भी थे, लेकिन मैं नाज़ली को डेट कर रहा था, लेकिन फिर ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद आयशा के। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों है? बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरीज थी। और यार ठीक है, लेकिन अपने उसने कर दिया कि वो एक दिन की निकलनी थी ना एपिसोड, उसने कहा चाहिए तुम लोगों को कंटेंट चाहिए, लो मरो ले लो कंटेंट, अब जान बख्श दो मेरी। अब उसने कोई कंटेंट नहीं देना इस बारे में, आयशा के बारे में और नाज़िला के बारे में कोई कंटेंट नहीं देना, और उसने जो अपना चल रहा था ना उसका आराम से वही चलेगा। तुम लोगों ने ऐसे धक्का देने की बिग बॉस ने कोशिश की कि मुनव्वर को पकड़ के धक्का दे दे, इवन सलमान भी, कि आपको कैसा गेम पसंद है, आपको बिल्कुल फीका गेम पसंद है या फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग गेम पसंद है, आपको मतलब खाना ठंडा पसंद है गर्म पसंद है, आपको गर्म पसंद है, कहता भी है ना कि आपको गर्म पसंद है ठंडा, कहता है डिपेंड करता है क्या होता है, कहता है आपको बंदा कैसा पसंद है, कहता है हाँ गर्म पसंद है, तो कहता है करो भाई कुछ करो, फिर कर क्यों नहीं रहे कुछ। तो लाइक पूरी टीम है, पूरी सलमान भी इवन सब कर रहे हैं कि मुनव्वर कोई काम करे, कुछ करे यार, कुछ कंटेंट दे, लेकिन मुनव्वर भाई साहब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुनव्वर की गेम जो भी है मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है कि ही डोंट गिव अ शिट अबाउट बिग बॉस, तो मजा आ रहा है। ऐसे कंटेस्टेंट होते नहीं है ना, वरना सब ऐसे हो रहे होते हैं, तुमने ये क्यों किया, अंडे क्यों छुपाए, वो क्यों किया, वैसे क्यों किया, लड़ मर खप रहे होते हैं। लेकिन मुनव्वर लाइक हाँ मैं तो जीतने आया हूँ ना, मैं जीत के जाऊंगा। तो तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को मुनव्वर की जर्नी कैसी लगी, और ये जो मसला हुआ है आयशा नाज़ले वाला, ये इसके बारे में क्या तुम लोगों का टेक है, अपनी राय कमेंट्स में बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।